हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के 8th पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेकंड पार्ट है ये। सेक्शन 19, 20, 21 और 22 को इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट की। ये क्या कह रहा है कि ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इन मेंशन, कि जिस भी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में टाइम और जो है टाइम पेमेंट देने के लिए मेंशन नहीं है, इज पेबल और डिमांड बिल्स एंड नोट्स आर पेबल आइदर ऑन डिमांड और एट ए फिक्स्ड फीचर एंड टाइम चेक्स आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है। A bill or promissory note is also payable on demand when it is expressed to be payable on demand और at side। इसको अभी देखते हैं। देखिए, पहले ये क्या कह रहा है कि डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 19 की बात कर रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो पेबल और डिमांड होते हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट टाइम ऑफ पेबल मेंशन नहीं होगी कि किस टाइम पर पेमेंट की जाएगी, ये मेंशन नहीं है या वो मेंशन नहीं करता है। तो देखिए, बिल और नोट्स में दोनों चीज़ें होती हैं। बिल और नोट्स में दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब पेबल टू डिमांड भी होती है और फिक्स्ड फीचर टाइम भी होता है। लेकिन जो चेक होता है ओनली पेबल ऑन डिमांड ही होता है। ध्यान दीजिएगा, जो चेक होता है पेबल ऑन ओनली डिमांड होता है। बिल और नोट्स जो होता है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, पेबल टू डिमांड भी होती है, फिक्स्ड फीचर टाइम भी होता है। अब देखिए, बिल और नोट्स को भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है। वो देखिए, बनाया जा सकता है अगर टाइम मेंशन ना हो उसमें, तो उसको बनाया जा सकता है। ये बातें इतनी बता रहा है। और ये जो एट साइड है और आफ्टर साइड, उसको अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सेक्शन 22 हम लोग देख रहे हैं। सेक्शन 22 क्या कह रहा है कि मैच्योरिटी की बात कर रहा है, लेकिन और इसमें टाइम इंस्ट्रूमेंट की भी। तो देखिए, ए बिल और नोट विच इज पेबल आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, और बी क्या कह रहा है, आफ्टर साइट और सी on a specified day, or D on the happening of an event which is certain to happen is known as a time instrument। क्या कह रहा है कि जो भी नोट या बिल होंगे which is payable कब, after a fixed period। B क्या कह रहा है कि after side। C on specified date on the happening ऑफ एन इवेंट, ऐसा इवेंट जो होने वाला है, जैसे इनके किसी के डेथ के बाद पेमेंट देने वाला हूँ अगर वो कहा, तो दिस इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट ये कहलाया। टाइम इंस्ट्रूमेंट में कुछ वर्ड हैं, उसको देखिए। एट साइड हुआ, जो 21 बात कर रहा है एट साइड की, कि ऑन प्रेजेंटमेंट आफ्टर साइट इन अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, the expression at side and on presentment mean on demand, the expression after side। पहले इसको देखते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, at side on presentment बेसिकली इसका मतलब होता है पेबल ऑन डिमांड। दूसरा ऑन प्रेजेंटमेंट की मतलब ऑन डिमांड, दोनों पेबल ऑन डिमांड माने जाते हैं। वहाँ दूसरे साइड बात करें आफ्टर साइड की, कि आफ्टर साइड क्या कह रहा है कि मीन्स इन अ प्रोमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट ऑफ फॉर साइट एंड इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस और नथिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। क्या कह रहा है कि आफ्टर साइड मतलब ये जो प्रेजेंटमेंट होगी, इसकी जो काउंटिंग शुरू होगी वो कब से शुरू होगी, तो वो आफ्टर एक्सेप्टेंस शुरू होगी। पेबल एट साइड का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए एक वर्ड है पेबल एट साइड। तो इसका भी मतलब हुआ कि पेमेंट किया,
गया, प्रेजेंटमेंट किया आपके सामने बिल, जैसे ए के द्वारा 10 मार्च को 2020 की तारीख को, लेकिन एक्सेप्टेंस क्या है देखिए इसमें और दिया है कि लेकिन एक्सेप्ट जो किया गया वो 3 दिन के बाद 13 मार्च 2020 को किया गया, यानी जो बिल के था पे किया गया वो 10 मार्च 2020 को, लेकिन जो एक्सेप्ट किया गया 13 मार्च 2020 को किया गया। तो जो भी ग्रेस डे है, देखिए ग्रेस डे भी 22 में डिफाइन किया गया है, डे ऑफ ग्रेस क्या होगा, तो इसमें देखिए तो 3 डेज का होता है, तो ये कब से ऐड किए जाएंगे, तो देखिए 10 मार्च से या 13 मार्च से, तो इसमें कौन सा ग्रेस ऑफ डे होगा, तो देखिए ऑब्वियसली सी बात है कि एट साइड की 10 मार्च से, एट साइड की 10 मार्च से 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जाएगी। और लेकिन अगर बात करें आफ्टर साइड की, तो इसका ग्रेस पीरियड क्या होगा, तो देखिए ये एक्सेप्टेंस के बाद ही इसकी काउंटिंग शुरू होती है। तो एक्सेप्टेंस हो गई है 13 मार्च 2020 को, तो 3 दिन ऐड हो जाएंगे और इसके बाद अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी, उसके डेट से पहले पहले पेमेंट की जाएगी। तो बस इतना सा फर्क है दोनों में यहाँ पे कि जो हमारा एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट की बात करें तो दिस इज अ ऑन डिमांड, मतलब इसके उसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस का इंतजार नहीं करना है, बस अपनी अपनी डिमांड रख दी, प्रेजेंट कर दी जाएगी, बस इतना ही कहानी यहाँ से शुरू होती है। लेकिन आफ्टर साइड की बात करें तो आफ्टर साइड वेट करता है आफ्टर प्रेजेंटमेंट की फॉर साइट एड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, आफ्टर एक्सेप्टेंस का वेट किया जाएगा। या फिर अगर नॉन एक्सेप्टेंस की बात करें तो उस केस में प्रोटेस्ट का वेट किया जाएगा या उसके बाद ही काउंटिंग शुरू होगी, उसके पहले नहीं होगी। तो इसको देखिए इतनी तो क्या कह रहा है, थोड़ा सा और देखते हैं कि ग्रेस ऑफ द डे एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज बिल इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल और डिमांड एट साइड और अ प्रेजेंटमेंट इज एट मेच्योरिटी on the third day after the day on which is expressed to be payable। अब मेच्योरिटी की बात क्या कहते हैं थोड़ा सा और हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बन आएगी आपकी, तो उसमें थोड़ा सा और इसको भी और डिफाइन करेंगे और मेच्योरिटी को और उसमें बताएंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।